हाँ दिसत आहे ना। हाँ देखो पेज नंबर 19 में एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा है, देखो टेक्स्ट बुक में देखो, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में ये सिमिलर है क्या, कौन सी टेस्ट से, तो आप बताओ। लिखो मत वही पे टेक्स्ट बुक में तुम्हारा बताओ। इसमें एकच एंगल इक्वल दिया है, यानी ए टेस्ट नहीं लगती, एक एंगल इक्वल दिया है ना, लेकिन हमें दो एंगल चाहिए तो उसको बोलते हैं ए टेस्ट, वो नहीं लगता। एस 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 के लिए कितनी साइड चाहिए, यहाँ पे दो ही साइड दिए, कितनी दो दिए बताओ, दिए ना, तो फिर एस 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 भी नहीं लगता, फिर कौन सी एस एस लगा सकते हैं। इसकी दो साइड और उसकी दो साइड का रेशियो बनाओ, इक्वल आने चाहिए। देखो टेक्स्ट बुक में आंसर चेक करो, चलो चेक करो आंसर। पहला रेशियो बनाया, पीएम का रेशियो बनाया यूबी के साथ 6/3 कितना आया 2, देख लो टेक्स्ट बुक में देखो। और एमएन का बनाया बीडब्ल्यू के साथ 8/5 कितना आया 2/1। तो बताओ दोनों रेशियो कैसे आ गए, सेम, दोनों रेशियो कैसे आ गए सेम। तो बताओ लिखा है वहां पे देखो फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों रेशियो इक्वल लिखे कि नहीं, देखो टेक्स्ट बुक में। और बताओ बीच का एंगल इक्वल है कौन सा, इन दो साइड के बीच का एम और इन दो साइड के बीच का बी इक्वल लिखा है। रीजन गिवन, रीजन दो ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, कौन सी टेस्ट। उसके बाद है थर्ड प्रॉब्लम, बताओ थर्ड प्रॉब्लम में बताओ इसमें भी एकच एंगल से इक्वल दिया है, यानी ए टेस्ट नहीं लगती, फिर दो एंगल चाहिए। दूसरा एस एस एस, दो ही साइड बताया इसलिए एस 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 नहीं लगती। फिर तीसरी ऐसे एस, चलो दो साइड के रेशियो बनाते हैं। ये इन्होंने कौन सा रेशियो बना सकते हैं, 14 का 21 के साथ 7 2 जा 7 3 14 यानी एक्स वाई 21 यानी एम। चलो फिर बनाया इन्होंने 20 का 30 के साथ, 0 0 कट गया 2/3। बताओ रेशियो सेम आया कि नहीं है, वाई जेड का एम के साथ, तो रेशियो सेम आ गए ना, फ्रॉम 1 एंड 2 रेशियो सेम। वो लिखो टेक्स्ट बुक में दिया भी उन्होंने, रेशियो क्या दिए सेम, दिया नहीं आप लिख सकते हैं। एक बात बताओ और कौन सा एंगल इक्वल है बताओ, एंगल जेड इक्वल है किसके साथ, रीजन गिवन, तो जेड और पी इक्वल है, और एक्स वाई और एम एन और वाई जेड और एन पी ये रेशियो कैसे सेम। अब आप बताओ रेशियो भी सेम है, एंगल भी इक्वल है, तो दो ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, बाय टेस्ट। सर दो साइड के रेशियो इक्वल है ना, एंगल इक्वल है ना, ऐसे लगा बेटा, एंगल किसके बीच का चाहिए, दो साइड के बीच। आपने ये वाली दो साइड बताई, इन दो साइड के बीच में कौन सा एंगल आता है वाई, इन दो साइड के बीच में कौन सा आता है ये आता है, वाई और एन इक्वल दिया है, इसका मतलब ऐसे टेस्ट लगती, यानी ट्रायंगल सिमिलर, एंगल इक्वल है, लेकिन हमें जो चाहिए था वो नहीं, हमें चाहिए था दो साइड के बीच का वाई और ये आप ही नहीं, वो दिया नहीं। देखो मैं आंसर क्या दिया, एंगल जेड और पी इक्वल है, कौन इक्वल है जेड और पी, और देखो उन्होंने सेंटेंस क्या लिखा, बट एंगल जेड एंड पी आर नॉट इंक्लूडेड एंगल्स बाय साइड्स व्हिच आर इन प्रोपोर्शन। जो साइड्स प्रोपोर्शन में उसका इंक्लूडेड एंगल वो नहीं है, जेड और पी उसके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, वैसा एंगल वो नहीं है, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर। ओके ऐसा है, तो दिख रहा है लेकिन सिमिलर नहीं है। चलिए हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऐसा दिया है फिगर अप, और अच्छे से देखो उन्हें क्या क्या कहा है वहां, उन्होंने ऐसा कहा है कि टू पोल्स ऑफ हाइट 8 एंड 4 मीटर, दो पोल है वो, उनकी हाइट 4 और 8 मीटर है। इस पोल की हाइट है 4 मीटर, उसकी हाइट है 8। इसका मतलब पहला पोल है पी और दूसरा पोल है एस, ये दोनों पोल है आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड,
ग्राउंड पर कैसे खड़े हैं? जैसे ये मैं एक पोल हूं, खंबा गाड़ दिया कहाँ पे? ग्राउंड में। कैसा? ग्राउंड में। और मैं कैसा खड़ा हूँ? परपेंडिकुलर। कैसे हूँ? ऐसा पोल झुका हुआ है क्या? ऐसा झुका है क्या? या गिरने वाला है क्या? नहीं, पोल ऐसा खड़ा है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो बताओ मेरा जमीन से एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। ये जो पोल है ग्राउंड पर है, तो इसमें ग्राउंड किसको बोलेंगे बताओ? पीआर को अगर पोल बोलेंगे तो ग्राउंड कौन है? क्यूआर। बराबर है। और ये परपेंडिकुलर तो एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 का होगा। ऐसा लिखेंगे AC एंड PR आर द टू पोल्स एंड QR एंड DC रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द ग्राउंड। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राउंड। और टू पोल्स आर परपेंडिकुलर दिया है ना, इसका मतलब बताओ PR किस पर परपेंडिकुलर है? QR पर। और ये वाला पोल AC इस ग्राउंड पर कैसा है? परपेंडिकुलर। उन्होंने शब्दों में दिया, हमने वर्डिंग में लिख दिया। उन्होंने शब्दों में वर्डिंग में दिया है ना कि PR किस पर, ये पोल ग्राउंड पर परपेंडिकुलर, हमने सिंबॉलिकली लिखा PR परपेंडिकुलर QR, यानी ये वाला पोल इस ग्राउंड पर परपेंडिकुलर। AC ये पोल BC ग्राउंड पर कैसा है? परपेंडिकुलर। ठीक है सर, उन्होंने दिया है। और सबकी लेंथ भी दी है, PR 4, 8 और 6 भी। तो आपको पूछा क्या? आपको पूछा है if the length of shadow of the smaller pole, length of shadow of the smaller pole की shadow, ये smaller pole है ना, इसकी shadow बताओ। shadow जमीन पर आती है ना, पोल अगर ऐसा खड़ा है तो shadow किधर आएंगी? जमीन पर। ये जमीन पर ये shadow है। सूरज का होगा इधर की उधर? उधर होगा। तो यहाँ होगा सनलाइट, इधर होगा। ठीक है। और ये अपनी रेज आ रही इधर, आ रही, तो ये पोल पर गिर गई तो रेज इधर आई और ये होगी जमीन पर शैडो। तो ये 4 है, पोल कितने हाइट का है? 4 मीटर। तो उसकी शैडो ये वाली है। ये पोल कितना है? 8, और डबल है ना इससे, ये ज्यादा ऊंचा पोल है, इसकी हाइट ज्यादा होगी, इसका शैडो ज्यादा होगी, लंबी की कम होगी? कौन से पोल की शैडो ज्यादा पड़ेगी? ये पोल छोटा है तो शैडो छोटी आएगी ना। अब बड़े पोल की शैडो, बच्चा छोटा सा है, टुक 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 चल रहा है, तो उसकी शैडो क्या बहुत लंबी आएगी क्या? छोटे बच्चे की शैडो, आप हो गए घोड़े जैसे बड़े तो शैडो क्या होंगी? बड़ी। बड़ों की बड़ी, छोटों की छोटी। ठीक है। हाँ अच्छा, आपको घोड़े का, गधे थोड़ी का, घोड़ा कहना बहुत शान मानी जाती है, घोड़े को अच्छी इससे बुलाया जाता है। गधा बैल थोड़ी कहेंगे। आप घोड़े हो जिसको रफ्तार से चलना है और दौड़ना है। चलना भी नहीं है, क्या है? घोड़े जैसी चाल होनी चाहिए होती है ना, इसलिए आपको घोड़ा कहा, गधा थोड़ी कहा। हाँ हाँ, तो आप क्या हो सब? घोड़े। तो आप घोड़िया, ठीक है। तो ये पोल है, इसकी शैडो QR है, तो ये जमीन भी है और शैडो भी है। इसको शैडो बोलेंगे ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट के कारण शैडो आ रही है। ये 6 मीटर, 6 मीटर है बोलते हैं। शैडो कितने मीटर है? 6 मीटर शैडो, यानी QR क्या हो गई? शैडो। जमीन तो है लेकिन क्या है? शैडो। और हाउ लॉन्ग, बताओ कितनी लंबी होंगी? विल बी द शैडो ऑफ द हायर पोल। जो बिगर पोल है उसकी शैडो कितनी है? तो ये बिगर पोल है, इसकी शैडो कितनी है? यानी छोटे पोल की शैडो कितनी है? 6 मीटर। तो बिगर पोल की शैडो कितनी मीटर? x मीटर। वही आपको पूछा। यानी अगर इसकी शैडो इतनी लंबी है तो उसकी शैडो कितनी लंबी है बता। अब ये कैसे बताए सर? एक की शैडो दे, दूसरी की शैडो बता। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा QR and BC रिप्रेजेंट द शैडोज ऑफ टू पोल्स रिस्पेक्टिवली। QR और BC क्या है? रिप्रेजेंट द शैडोज। अब बताओ शैडोज तो आपको QR और BC ग्राउंड ना बोलते, क्या बोलेंगे आप? शैडोज बोलेंगे। चलो ठीक है सर, कैसे निकाले भी BC?
BC कैसे निकालो। चलो ये साइड्स का मामला है भाई, ट्रायंगल से साइड से वो कैसे निकालना। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हम तीन वैल्यू बताए तो चौथी मिल जाएगी, जैसे 4, 6, 8 और ऐसा कुछ होगा। मान के चलो एग्जाम्पल बताए तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कुछ मिल जाएगा, x मिल जाएगा। लेकिन ये हम कब लिख पाएंगे, जब हम साइड्स को ऐसा लिख पाएंगे तब ना। लेकिन बताओ कोई भी साइड हम ऐसा कब लिख सकते बताओ, ये साइड्स हम ऐसा कब लिख सकते, कौन कौन सी इसमें ऐसा आता है, DPP। बताओ किसी ट्रायंगल में कोई पैरेलल है क्या, एक ही ट्रायंगल में चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल कितने हैं, दो, एक ही ट्रायंगल में पैरेलल है। चलो बताओ एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर में ऐसा होता है, एंगल बाइसेक्टर का भी दिया है। बताओ 3 पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो बचा कौन, लास्ट वाला क्या बचा। ऐसा किसमें आता है, कल भी तो पढ़ाया था ना, सिमिलर में क्या आता है। अगर ट्रायंगल सिमिलर रहे तो रेशियो सेम होते हैं ना, कितने रेशियो सेम होते हैं, 3 तो आएगा ना। बताओ दो ट्रायंगल सिमिलर अगर है तो बात बन जाएगी। बताओ दो ट्रायंगल सिमिलर दिए क्या होंगे, हमें बताने पड़ेंगे। सर कैसे बताए, कौन सी टेस्ट है बताओ, एस के लिए कितने रेशियो सेम चाहिए, आप लोग रेशियो सेम बता सकते हैं क्या। चलो बताओ कौन सा, इसका 4 और 8 नहीं, 4 और 6 ले लेते, इसके ऊपर लेना ना। चलो उसके नीचे तो क्या लेंगे, 8 और इसका x। रेशियो सेम आता है क्या, बोलो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। इसकी, अरे आपको वैल्यूज नहीं पता तो आप रेशियो कैसे निकालोगे। जब आपको वैल्यूज सभी पता रहेगी तब तो आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना। यानी एसएस टेस्ट नहीं करेंगे, साइड्स के रेशियो ही नहीं बना पा रहे आप, यहाँ पे क्या आप बना नहीं पा रहे, पता ही नहीं। अगर पता होता, अगर आपको पता होता कि ये 12 है, पता होता तो ये भी कितना होता, 1/2। फिर हम लिख रहे कि दोनों सेम थे, ये तो पता तो नहीं है, फिर एसएस नहीं रखते। एसएस के लिए कितनी चाहिए, 3 के 2 नहीं बन रहे, कहाँ 3 बनेंगे। और फिर ए के लिए कितनी चाहिए, बोलो कौन से, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। कौन सा एंगल R, उसके किससे इक्वल है, C। रीजन बताओ, ईच ऑफ एंगल R C से इक्वल है। और बताओ कौन सा एंगल इक्वल है, सर बाकी तो कुछ नहीं पता है। एंगल P इक्वल है एंगल AC। सर कहाँ पता है, कुछ भी तो नहीं पता है, पता कैसे बताएंगे। P और A इक्वल है, रीजन है ये C। कौन सा रीजन पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन, यानी P और A इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन, कहाँ पैरेलल दिया है सर, ये पिलर है परपेंडिकुलर है, अरे फ्लोर को परपेंडिकुलर है क्या, ये पिलर फ्लोर को परपेंडिकुलर है क्या, ये दोनों पिलर के आपस में, ये दोनों पिलर आपस में पैरेलल है। कैसे है, दोनों पोल जमीन पर खड़े हैं, जमीन को कैसे दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों पोल के अपने आप पैरेलल। तो यहाँ पे बस लिखना है कि PR पैरेलल क्या है, AC। PR और AC पैरेलल है, अपने ही मन से आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है जमीन पर। जमीन पर दो पोल काट दो परपेंडिकुलर, बताओ दोनों कैसे दिखेंगे एक दूसरे को, पैरेलल देखेंगे। ये भी जमीन पर और ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पोल कैसे दिखेंगे पैरेलल। बताओ ये पोल थोड़ा झुक गया है, जमीन पर परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा झुका, और ये बताओ ये पैरेलल रहेंगे क्या, ये आगे चल के क्या होंगे, मिल जाएंगे। लेकिन दोनों एकदम परपेंडिकुलर जमीन पर, तो क्या रहेंगे आपस में, पैरेलल। कैसे रहेंगे, ये दोनों जमीन पर परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों कैसे पैरेलल। हाँ सर पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल थोड़ी। बताओ पैरेलल होने के बाद क्या चाहिए, ट्रांसवर्सल। अरे पैरेलल के बाद अगर ट्रांसवर्सल रही तभी तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, एक अंदर एक बाहर। तो सर वो तो पैरेलल है ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्सल कहाँ है, जो दोनों को कट कर रही है ना, ये ट्रांसवर्सल।
सर ये तो अलग अलग है, ये ट्रांसवर्सल अलग और ये अलग। अरे सन रेज है वो, एक्चुअली क्या है वो सन रेज, और सन रेज है वो वहां से आए, और सूरज के एक ही समय के टाइम वाली सन रेज है वो, एट ए टाइम उसी समय हमने गिना है उनको। तो जब एक ही समय सन की रेज पड़ती है तो वो कैसी रहेंगी, उसके ऊपर एक ही आएंगी, और वो रेज एक जैसी आएंगी, तो ये जो एंगल बनेंगे वो कैसा बनेंगे, सेम। एग्जाम्पल बताता हूँ, भले ही आप दो स्टूडेंट खड़े आपस में, और एट ए टाइम सूरज तो आप दोनों पर पड़ रहा है, तो आप दोनों, अगर आप दोनों की हाइट अगर सेम होंगी तो आपकी शेड भी क्या आएंगी जमीन पर, सेम है। आप दोनों इक्वल हाइट के दो स्टूडेंट खड़े हो जाए बाहर जाने के बाद, हाँ बाहर जाने के बाद दो स्टूडेंट इक्वल हाइट वाले खड़े हो जाना, सूरज की इसमें खड़े हो, उनकी शेड देखना इक्वल दिखेगी, क्यों, आप एट ए टाइम खड़े हो ना उस समय, उसी समय सूरज की रे पड़ रही है तो एक जैसी बढ़ेगी, अलग अलग थोड़ी बढ़ेगी, तो उस समय वो हाइट सेम आएगी। और अगर कम ज्यादा होंगी तो कम ज्यादा हाइट आएगी, हाइट भी कैसे आएंगी, हाँ लेकिन अलग अलग टाइम की शेड मत गिनना, ये सुबह की गिन रहा है, ये दोपहर की गिन रहा है, तो वैसा नहीं, दोनों एक ही समय अपनी हाइट गिनना, हाइट नहीं क्या शेड, एक ही समय अपनी शैडो देखना, एक ही समय तो देखना वो एक जैसी है, अलग अलग नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आप सनलाइट एक ही समय पड़ रही ना, दोनों पोल खड़े तो एक ही समय सनलाइट करें तो छोटे पोल की शैडो कम आएंगी, बड़े पोल की शैडो ज्यादा आएंगी, लेकिन एंगल जो बनेगा वो सेम बनेगा। एंगल कैसा बनता है, सेम, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल सीन पैरेलल। तो पहले पैरेलल बताना, पीआर और एसी को क्या बताना, और रेस को अलग अलग नहीं समझना है, एक ही समझना, ठीक है, रेस को एक ही समझना। मैं दोनों पोल को थोड़ा नजदीक लाता हूँ, ये पोल ये शैडो, और इधर एक बड़ा पोल है उसकी एक शैडो, ठीक है। अब मैं दोनों पोल को क्या रहा हूँ, नहीं जी, इस पोल को हटा दो, यहाँ पे लाता हूँ ऐसा, तो पता है क्या होगा, जो ये रेज है ना, ये रेज इस रेज से क्या हो जाएंगी, मैच हो जाएंगे। ये पोल जैसे इधर से खसका के नजदीक लाया तो पता है वो रेज भी क्या हो जाएंगे एक के ऊपर मैच हो जाएंगे, तो ये वो ट्रांसवर्सल, ये करस्पॉन्डिंग, बस उस पोल को नजदीक लाना पड़ेगा, तो देखना वो रेज मैच हो जाएगी ऐसा। तो बताओ कौन सी टेस्ट लगी, तो क्या लिखते हैं, दो ट्रायंगल, पहले का नाम, दूसरे का नाम, बाय ए टेस्ट ऑफ, दूसरे का नाम लिखा नहीं अभी तक आपने, बताओ पी का जोड़ीदार कौन है, एंगल की हेल्प लेना, क्यों किससे मैच करता है, सर नहीं पता, आर किससे मैच करता है, आर एंडिंग में तो सी भी कहा आएगा, बचा कौन, बी। दो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, बताओ पी क्यू की क्या होंगी, रेशियो इक्वल हो जाएंगे, रेशियो क्या हो जाएंगे, और तीसरा कौन, रीजन क्या लिखते हैं, हाँ बोलो पी क्यू कितनी है, सर नहीं पता, ए बी नहीं पता, क्यू आर बी सी ई आर ए सी, क्या करो, पहले इन दोनों को अलग से लिखो, एक्स इंटू 6 इंटू एक्स को रहने दो, 6 से 4 में मल्टीप्लाई किया तो कितना का, 4 1 जा कितना आया, एक्स कितना आया 12, एक्स 12 यानी कौन 12, और एक्स यानी कौन बीसी, बीसी कितनी आ गई 12, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बिगर पोल, शैडो ऑफ इज 12, कितना है वहां पर, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12, इसकी शैडो 6 मीटर है तो इसकी शैडो 12 मीटर है, छोटे पोल की छोटी शैडो, बड़े पोल की बड़ी शैडो। कैसे सॉल्व किया, पहले लिखना एसी और पीआर क्या है, टू पोल्स, क्यूआर और बीसी क्या है, शैडोज, रिस्पेक्टिवली लिखना शैडो। बताओ ये पोल इस ग्राउंड पर परपेंडिकुलर है, एसी इज ग्राउंड पर परपेंडिकुलर, लिखना शुरू करते, पीआर और एसी क्या हो जाएंगे पैरेलल, दोनों पोल एक दूसरे को पैरेलल, और अब लिखना इन ट्रायंगल पीक्यूआर एंड ट्रायंगल एबीसी, कौन सी टेस्ट, एक एंगल सी इक्वल है आर और सी, रीजन
ईच ऑफ 9 और P की C इक्वल है A से करस्पॉन्डिंग एंगल C ऐसा लिखना। देयरफॉर दो ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। पहले का नाम था कुछ भी चलेगा। दूसरे का P की जोड़ी A के साथ है, Q की नहीं पता लेकिन R की किसके साथ है C के साथ। बीच का नाम B लिखना है बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर तो रेशियो सेम आते हैं। रेशियो कैसे आते हैं सेम प्रोपोर्शन बोले सेम साइड्स प्रोपोर्शन को बोलते हैं रेशियो सेम। फिर ये सब की वैल्यू पुट कर दो, दो को हटाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो x यानी BC, x यानी कौन BC, इसका मतलब लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ फिगर 4 is 12 क्लोज करो।